माँ दुर्गा, उनकी उत्पत्ति और महिषासुर वध। आधिकारिक समय में जब असुर और देवता आपस में संघर्ष कर रहे थे, महिषासुर नामक असुर ने अपार शक्ति प्राप्त की थी। उसने अद्वितीय तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी पुरुष, देवता या जानवर द्वारा मारा न जा सके। उसके इस अहंकार और शक्ति के चलते उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार शुरू किया। देवता अपनी हार को देखते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए। तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों को संयोजित किया और एक महाशक्तिशाली देवी का जन्म हुआ, जिसे हम जानते हैं दुर्गा के नाम से। वह देवी अपार शक्ति, सौंदर्य और दया की प्रतीक थी। दुर्गा और महिषासुर के बीच घोर संघर्ष हुआ। महिषासुर अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन करता रहा, जिसमें वह विभिन्न रूपों में परिवर्तित होता रहा। हालांकि माँ दुर्गा ने उसे हराया और अंत में उसका वध किया। इससे देवताओं की आजादी और सम्मान की रक्षा हुई। शुंभ और निशुंभ वध। महिषासुर के मरने के बाद दो अन्य असुर भाई शुंभ और निशुंभ प्रमुख बने। वे भी अपार शक्तिशाली थे और देवताओं पर हमले करने लगे। जब वे माँ दुर्गा के सौंदर्य को देखा तो वे उसे पाने के लिए तय हो गए। जब माँ दुर्गा ने इनके प्रस्ताव को खारिज किया तो युद्ध का माहौल तैयार हो गया। इस महासंघर्ष में माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों जैसे काली, चंडिका आदि का प्रकटन किया। शुंभ और निशुंभ ने भी अपनी पूरी शक्ति और सेना का प्रयोग किया, परंतु अंततः माँ दुर्गा ने उन्हें पराजित किया। एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच अनंत संघर्ष की प्रतीक है। यह हमें यह दिखाता है कि कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो, सत्य और धर्म हमेशा प्रशासित होते हैं। माँ दुर्गा की उपासना। दुर्गा माँ की पूजा भारत में विशेष रूप से की जाती है। नवरात्रि, जो उनकी पूजा के लिए आयोजित 9 दिनों का त्योहार है, उसमें उनके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। यह त्योहार उनकी शक्ति, साहस और कृपा की पूजा का प्रतीक है। सान। माँ दुर्गा की कथा हमें यह सिखाती है कि हर विपरीत परिस्थिति में भी हमें धैर्य, साहस और अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। उनकी कहानियां हमें उम्मीद, आत्मविश्वास और सहयोग का महत्व समझाती है। अंततः माँ दुर्गा की कथा हमें धर्म, सत्य और अच्छाई की महत्वपूर्णता को समझाती है और यह भी दिखाती है कि बुराई के प्रतिष्ठान के बावजूद अच्छाई हमेशा विजयी होती है।